या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्ग दुर्गाय नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो। और आज की वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि। बात करते हैं सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा और समापन कब होगा। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। और प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 20 जनवरी 2026 को सुबह 2:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 जनवरी 2026 सोमवार से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। तो विधि विधान से कलश की स्थापना करके पूजा का प्रारंभ हम करेंगे 19 जनवरी 2026 से। 20 जनवरी को द्वितीया तिथि है, तो इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। नवरात्रि की तृतीया तिथि 21 जनवरी को है, बुधवार के दिन, और इस दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन गुरुवार के दिन है 22 जनवरी 2026 को, और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा करते हैं, तो 23 जनवरी 2026 को मां स्कंद माता की पूजा करेंगे। और इसी दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व भी है। गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि 24 जनवरी 2026 को है, मां कात्यायनी की पूजा करेंगे। और नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी तिथि पर मतलब रविवार के दिन 25 जनवरी को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करेंगे। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 जनवरी को है, जो कि सोमवार का दिन है। तो सोमवारी दुर्गा अष्टमी का शुभ संयोग भी आपको प्राप्त होगा, और इस दिन हम करेंगे मां महागौरी की आराधना। और गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि हमें प्राप्त हो रही है मंगलवार को, यानी कि 27 जनवरी 2026 को। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य 27 जनवरी 2026 मंगलवार को ही किए जाएंगे। और जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करेंगे उन्हें व्रत का पारण करना है दशमी तिथि पर, यानी कि बुधवार के दिन 28 जनवरी 2026 को। तो नवरात्रि का प्रारंभ 19 जनवरी 2026 को होगा और इसका समापन होगा 27 जनवरी को, मतलब 9वीं तिथि पर। दशमी तिथि को व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। जो भक्त व्रत करेंगे उनके लिए 28 जनवरी को व्रत के पारण का दिन होगा। वैसे आप चाहें तो 27 जनवरी को भी कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करना है तो शुभ मुहूर्त क्या होंगे। तो देखिए, कलश की स्थापना आप कर सकते हैं सुबह सूर्योदय के बाद, मतलब सुबह 7:14 से सुबह 8:34 तक। और सुबह 8:34 से प्रारंभ हो जाएगा राहु काल का। तो राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, इसलिए सुबह अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो सूर्योदय से पहले तैयारी करके रखिए और सुबह 7:14 से 8:34 के बीच में कलश की स्थापना कर लीजिए। और अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:11 से दोपहर 12:53 तक। तो इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि कलश की स्थापना नहीं करते हैं। किसी भी कारणवश अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो भी आपको प्रतिदिन पूजा अवश्य करना है, मतलब सुबह और शाम आप पूजा कीजिए, भोग लगाइए माता रानी को, आरती कीजिए, मंत्रों का जप जरूर कीजिए। पूरी नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान से करनी है, लेकिन नियम विधि बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिन की वीडियो है तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी कि आप लोग चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो बिना कलश स्थापित किए भी पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक। और अगर आप अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो सिर्फ सुबह शाम दीपक जला लीजिए जब आप पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। व्रत धारण करना या नहीं धारण करना है व्रत, ये भी पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब इस नवरात्रि में जो विशेष आपको करना है, मंत्रों का जप करना है। अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप कीजिए। कोई सा भी मंत्र जप कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार, या जिस भी देवी देवता की प्रार्थना आप करना चाहते हैं उनके मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। एक और चीज़, माँ दुर्गा के निमित्त होता है नवरात्रि का ये व्रत, नवरात्रि का ये पूरा 9 दिन। तो आपको माँ दुर्गा के मंत्रों का जप जरूर करना है। इसके अलावा आप चाहें तो कोई दूसरा मंत्र भी जप सकते हैं। वैसे देखिए, शक्ति की आराधना से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो माँ दुर्गा की पूजा कर लेने से ही हर कामना पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी मंत्र जप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, पहले पूजा माँ दुर्गा की जाएगी विधि विधान से, और माँ दुर्गा के मंत्र का जप करने के बाद आप चाहें तो कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं।
अब बात करें पहले दिन की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, अगर आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ पर आपका घर का मंदिर है, मतलब माँ दुर्गा जहाँ विराजित है, वहीं पर उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और पूजा कर सकते हैं। आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। मंदिर की सफाई अगर आपने एक दिन पहले कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो आप उस दिन भी कर सकते हैं, मतलब पहले दिन भी कर सकते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। और हाँ, आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल देना है। उसके बाद से अपने घर के मंदिर में आ जाइए, आसन डालकर बैठ जाइए। पूजा की सभी सामग्री आपको पहले ही एकत्र करके रख लेना है। अगर कलश की स्थापना करना है या जो भी सामग्री आप पूजा में प्रयोग करना चाहते हैं, आप सभी जानते हैं नवरात्रि में जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी हमें वही सामग्री का प्रयोग करना होता है। तो जैसे अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो पहले कलश ले लीजिए। किसी भी धातु का आप पात्र ले सकते हैं कलश के लिए। और कलश की स्थापना करना वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पहली बार कलश की स्थापना कर रहे होंगे, तो उनके लिए बता दूं, एक पात्र ले लीजिए। उस पात्र में सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है। किसी भी पवित्र नदी का जल हो तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गंगा जल डाल सकते हैं। और इसी पात्र को आप जल से भर दीजिए, शुद्ध जल से। और अब इस पात्र में आपको डालना है कुछ सामग्री, जैसे कि आप हल्दी लेंगे, साबुत हल्दी। साबुत हल्दी ना हो तो आप पाउडर हल्दी भी डाल सकते हैं, एक चुटकी। और इसके साथ ही एक सिक्का, चांदी का या फिर नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं। सुपारी लेंगे और लौंग, इलायची, 2 लौंग लेंगे, फूल वाली लौंग, और 2 ही हरी इलायची आपको लेना है। तो कलश में 5 चीज़ें डालनी जरूरी होती हैं, जैसे कि हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग और हरी इलायची। इसके बाद आप चाहें तो थोड़े से अक्षत के दाने भी डाल सकते हैं, अखंडित चावल और थोड़े से पुष्प भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है, मतलब आम के या फिर अशोक के पत्ते आप रख दीजिए। और अब इसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। एक पात्र में थोड़ा सा चावल भरकर रख दीजिए और इसी के ऊपर नारियल रख दीजिए। और हाँ, नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कलश की स्थापना आपकी हो गई। कलश के नीचे थोड़ा चावल जरूर रखा जाता है। आप साबुत अखंडित चावल कलश के नीचे रख दीजिए। आप चाहे तो रंग कर भी रख सकते हैं, जैसे कि लाल या फिर पीले रंग के चावल भी रख सकते हैं, या फिर प्लेन सफ़ेद चावल भी रख सकते हैं। अखंडित चावल का प्रयोग कीजिएगा पूजा में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब शुद्ध घी का दीपक जलाकर कलश की पूजा कर लीजिए। भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, क्योंकि गणपति प्रथम पूज्य होते हैं, उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। और इसके बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और हाँ, पहला दिन है, संकल्प लेना है आपको, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है। व्रत धारण करना है या फिर मंत्रों का जप करना है, कोई विशेष मनोकामना है, मतलब जिस भी प्रकार से आप पूजा करना चाहते हैं उसका संकल्प आपको पहले ही दिन लेना है। तो आज आप अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का या फिर पूजा का जो भी आप करना चाहते हैं संकल्प ले लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम बोलिए। उसके बाद माता के सामने आप संकल्प लेंगे कि आप किस प्रकार से, मतलब मंत्र जप करना चाहते हैं या फिर व्रत करना चाहते हैं, और किसी मनोकामना से अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं, कौन से मंत्र का जप करना चाहते हैं, सब चीज़ें विधिपूर्वक माँ को बताई जाती हैं। और फिर माँ से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ दुर्गा, आप हमारी मदद कीजिए कि हम इस व्रत को या फिर मंत्र को जो हम जपना चाहते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो हम निर्विघ्न रूप से पूरे 9 दिन तक कर पाएँ। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हमारी पूजा पाठ में ना आए, इस प्रकार से माता से प्रार्थना की जाती है। तो पहले ही दिन आपको संकल्प में इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करके और अपनी पूजा का, मंत्र का या फिर साधना का संकल्प लेना है। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री हो, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि सभी चीज़ों से माँ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ को भोग क्या लगता है? शुद्ध घी का, गाय के शुद्ध घी का भोग लगता है माता को पहले दिन। इसके साथ ही सफ़ेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। विशेषकर दूध से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं, आप चाहें तो नवरात्रि में हर रोज़ लगा सकते हैं। इसके अलावा एक पान का पत्ता लेना है, उस पान के पत्ते पर एक बतासा और 2 लौंग रखना है फूल वाली। ये माता को अर्पित करना है भोग स्वरूप में। ये आपको हर रोज़ अर्पित करना है, मतलब लौंग और बताशा और पान का पत्ता, ये प्रतिदिन माँ को भोग लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको पान का पत्ता नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास पान के पत्ते रोज़ नहीं मिल पाते हैं, तब हम क्या करें? तो देखिए, ऐसे में आप पहले दिन पान के पत्ते का प्रयोग ज़रूर कीजिए। इसके बाद आपको नहीं मिल पाता है तो आप बताशा और लौंग भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब लौंग और बताशे का भोग ज़रूर लगता है माता को, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो सुबह शाम दोनों समय लगा सकते हैं लौंग बताशे का भोग। इसके अलावा आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो माता को अर्पित कीजिए।
और पूजा करते समय मंत्रों का जप करते रहिए। माता के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, कोई भी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, कोई भी नाम जप कर सकते हैं। मतलब मौन रहकर पूजा नहीं करना है, पूजा करते समय मंत्रों का जप करते रहिए। और फिर जब आप संकल्प ले लेते हैं, उसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद माँ की आरती कर सकते हैं। अब सुबह और शाम आप चाहें तो दोनों समय मंत्रों का जप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम किस समय पूजा करें, मतलब सुबह कौन सा टाइम होना चाहिए, शाम को कौन सा टाइम होना चाहिए। देखिए, हम सात्विक पूजा कर रहे हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री का ध्यान आपको करना है और माता शैलपुत्री की पूजा करनी है। तो जिस प्रकार से नवरात्रि में हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं या फिर कुछ लोग सूर्योदय के समय भी पूजा कर लेते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा करेंगे। और शाम के समय भी जब हम दीप बाती अपने घर में करते हैं संध्या काल की, संध्या वंदन की, उसी समय आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आप कोई विशेष मंत्र जपना चाहते हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो अपने अनुसार आप एक शांति का माहौल आपके घर में हो, उसके अनुसार आप समय निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि रात्रि में देर रात्रि पूजा की जा सकती है नवरात्रों में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी आप पूजा कर सकते हैं, मतलब 3 बजे से 5 बजे के बीच में भी पूजा कर सकते हैं। तो ये जो विशेष साधक होते हैं जो कि बहुत अधिक संख्या में मंत्रों का जप करते हैं, कोई विशेष मनोकामना के निमित्त वो अधिक संख्या में मंत्र जप करते हैं, तो ऐसे में साधना के लिए रात्रि काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब ये आपको देखना होगा कि आप किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं। सिर्फ अगर दीप बाती ही कर रहे हैं आप, मतलब संध्या वंदन पूजा ही कर रहे हैं, तब तो आप सुबह शाम कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं, अधिक संख्या में मंत्रों का जप कर रहे हैं, कोई सिद्धि चाहते हैं, तो ऐसे में आप रात्रि का समय चुनिए। मतलब जब आपके घर में शांत माहौल हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त का या फिर रात्रि का समय, जो आपके लिए अनुकूल हो, उसके अनुसार आप समय निर्धारित कर सकते हैं। तो पूजा का समय आप अपने अनुसार देख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखिए, शाम के समय संध्या काल में आपके घर में माता की आरती पूजा होनी चाहिए। सुबह के समय जब सूर्योदय का समय होता है, उस समय आपके घर में माता की आरती पूजा भोग इत्यादि होना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय भोग लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भोग अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। वैसे हर रोज़ की पूजा विधि में जो प्रतिदिन का माता का भोग होता है वो मैं प्रतिदिन आपको बता दूंगी। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें ना हो तो जो आपके पास उपलब्ध हो उसी का भोग आप लगा सकते हैं, मतलब गुड़, शक्कर, मिश्री, बतासा, जो भी आपके पास हो। और अगर संभव हो तो पूरी नवरात्रि में माता को लाल गुड़हल के पुष्प अवश्य अर्पित कीजिए। गुड़हल के पुष्प ना हो तो गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। फूलों से, विशेषकर लाल फूलों से माँ की पूजा करने का अधिक महत्व माना गया है। तो अगर उपलब्ध हो तो ज़रूर अर्पित कीजिए, नहीं तो जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो उसी से पूजा कर सकते हैं। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गुप्त नवरात्रि हो या कोई भी नवरात्रि हो, गृहस्थ जनों को हमेशा शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके ही माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। भूल से भी इस नवरात्रि में आपको काले रंग के या गहरे नीले रंग के कपड़े प्रयोग नहीं करने हैं, उन्हें धारण करके पूजा नहीं करना। इसके अलावा कोई भी लाल, पीले, हरे, गुलाबी जो भी आपके पास वस्त्र हो उन्हें धारण कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, और माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीम शिवायै नमः। तो इस प्रकार से नवरात्रि के पहले दिन से पूजा प्रारंभ कीजिए और पूरी नवरात्रि विधि विधान से श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। नवरात्रि में प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती की वीडियो मिलेगी। इसके अलावा जो प्रतिदिन की कथा है, 10 महाविद्याओं की कथा और प्रतिदिन की माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा, पूजा विधि, सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो अगली वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिदिन की वीडियो ज़रूर देखिए, आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी पूजा विधि से संबंधित आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, तो आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।